बचोगे नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि चारों ओर दलदल है। मजे करो अब तुम। अगर माथा थोड़ा चौड़ा हो, गाल थोड़े पतले हो और नाक थोड़ी लंबी हो तो एकदम सही होगा। वैसे मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ और कभी घमंड नहीं किया। मैं सबसे ज्यादा खुश दांतों से हूँ। वाह, वैसे देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी है। ए, पानी में ज्यादा देर मत रहो, तुम्हारे पेट में दर्द होगा। जाओ मछलियां लेके आओ। नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना। मैं इतना होशियार हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं मछली इकट्ठा करूं। हम तीनों वक्त मछली खाते हैं। समझो अगर तुम अगली बार चिकन ला पाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मछली पकड़ने में इतने अच्छे कैसे हो? दुनिया में सबसे अच्छा कुंफू करने के लिए रफ्तार जरूरी होती है। तुम्हें ऐसा किसने सिखाया? मेरे दादाजी ने। तुम दादाजी पर विश्वास करते हो? एक बात सुनो, उन्हें कुंफू के सीक्रेट स्क्रोल्स खरीदना बहुत पसंद था। तुम्हें फिर भी उन पर भरोसा है? बिल्कुल। मेरे दादाजी ने मुझे एक बात सिखाई है। वो क्या है? कुंफू का सार और रफ्तार, प्यार का सार और त्याग, रणनीति का सार और धैर्य। प्यार का सार त्याग है? किसी लड़की को छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे दादाजी सही है। कुंफू का सार रफ्तार है और प्यार का सार त्याग है। रणनीति का सार धैर्य है। ये बात भी मैंने तुम्हें बताई थी शायद। तुम यहाँ कब आए? मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। तुम तो कुंफू में काफी अच्छे हो। शायद तुम कुंफू में बुरे हो। तुम कुंफू में बुरे हो, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर हो। बहुत ठंडा है। तुम हो कौन? एक भटकता हुआ डॉक्टर हूँ। बहुत तेज धूप है, पैदल चलना समझदारी नहीं होती, इसलिए मैंने पेड़ पर झपकी ले ली। हम लोकल गवर्नमेंट के 2 पुलिस वाले हैं। मेरा नाम चैन यूग्रेन है। वैसे तुम मुझे ब्रैड बुला सकते हो, और इसका नाम है लिu जियानमेंग। ये है यंग मास्टर। अच्छा, मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। नमस्कार। नमस्कार। देखो, शक्ल से तुम कोई बदमाश दिखते हो। इस शहर में कोई अपराध मत करना। अगर तुम मेरे हाथों पकड़े गए तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो बस एक मामूली आदमी हूँ, मुझे गलत मत समझिए सर। अब फेंकना बंद करो, चलो चलते हैं। चालबाजी मत करना, फिर से मिलना भी मत मुझे। सुनो, मेरे लिए 2 चिकन लेग्स निकाल के रखना। तुम कपड़े क्यों नहीं धोते? अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुमने आज ये कपड़े नहीं धोए तो तुम सोओगे नहीं। हाँ। मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये एक दिन में इतने सारे कपड़े कैसे पहन सकती है। वो अपने परिवार के कपड़े भी हमारे पास लेके आई है। हमें ये कपड़े किसने पहना है? हमारे साथियों ने बाहर पहरेदारी की, लेकिन हमें ये बकवास काम करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिपाही नहीं हैं। हम जूनियर पुलिस वाले हैं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। हम कांस्टेबल कब बन सकते हैं? हमें हर 5 साल पे प्रमोशन मिलेगी।
तो हम गोल्ड शील्ड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं? वाह, उसके लिए तकरीबन 40 साल लग जाएंगे। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे साथ काम करता हूँ। मेरा इरादा एक छोटी सी दुकान खोलने का है जहाँ मैं औरतों की प्लास्टिक सर्जरी कर सकूं और उन्हें खूबसूरत बना सकूं। बेवकूफी भरी बातें करता है। खून! हाँ? अरे क्या हुआ? हाँ? मिस्टर जैन के घर जाओ अभी। जाओ देखो जरा, आप मिस्टर जैन के घर जाइए। तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हाँ। हम पर हुक्म चलाने की? कमीने से तुम्हारा क्या मतलब है, बताओ जरा। मीत से तुम्हारा क्या मतलब है, हैं? मिस्टर जैन के घर में हत्या हुई है। ठीक है, कांस्टेबल जाकर इसकी जांच करेगा। बेहतर तो ये है तुम अपने कपड़े धोने वापस जाओ। सुनो, हम लड़ सकते हैं, इतनी काबिलियत है हम में, तुम हमें क्यों नहीं जाने देते? तुम मुझे मारने की कोशिश करो, चलो चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम साथी हैं। मतलब हम साथी है ना, हैं? मैं अपने साथी को मारना चाहता हूँ। हाँ? अरे जाने दो, शांत हो जाओ। तुम जूनियर कॉप्स ठीक से पेश आओ। चलो जाकर देखते हैं, चलो। अगर तुमने नहीं रोका होता तो मैं उसे मार देता। अगली बार कर लेना, कोई बात नहीं। हत्यारों ने बड़ी बारीकी से काम किया है। उन्होंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम्हें भी मार देना चाहिए था। अरे छोड़ो मुझे। अरे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो प्लीज। यार तुम क्या कर रहे हो, मेरी मदद करो ना। अरे मेरी कोई मदद करो। छोड़ो। क्या तुम्हें कुछ पता चला यहाँ क्या हुआ? इन लोगों ने अपने कान ढके हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई जख्म तो दिख नहीं रहे। ओह, इनके घाव की पहली परत मिल गई है, लेकिन घाव इतना गहरा भी नहीं और खून भी ज्यादा नहीं बहा। जरूर कोई शक्ति इस्तेमाल की गई है। मैंने इसे कॉर्नर सॉन्ग के नोट्स में सीखा था। ये मेरे दादाजी का कलेक्शन है। अब ये कॉर्नर सॉन्ग क्या है? वो सॉन्ग डेंसिटी में एक प्रसिद्ध कॉर्नर थे। उन्होंने कई केसेस सुलझाए हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। ओह, तुम इसके बारे में नहीं जानते। तुम मुझ पे विश्वास ना करो, लेकिन इनके ऊपर कोई शक्ति इस्तेमाल की गई है। वाह, ये तो बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। इस आदमी को पक्का बुरी तरह से लात मारी गई थी। इसकी तीसरी, सातवीं और 12वीं हड्डी टूट गई है। तुम जरा फेंकना बंद करो। वो आदमी दिख रहा है जो दीवार पर चिपका है। अजीब है, इस पे तो कोई घाव ही नहीं नजर आ रहा। शायद उसे अंदरूनी चोट लगी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को अंदरूनी चोट लगी है उनकी आंखें लाल हो गई हैं। तलवार बहुत तेज थी। क्या मुंह पर तलवार से वार हुआ? ठीक कहा। पहले हत्यारे ने उसको तलवार से मारा, फिर जैसे उसने मुंह खोला उसने तलवार उसके मुंह में डाल दिया, जिससे उसकी सांस नली कट गई और तलवार बाहर निकालने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इसके होठों पे जरूर जहर रहा होगा, नहीं तो इसके मुंह पर वार नहीं किया होता।
ये बहुत ही प्रसिद्ध कुंफू मास्टर हैं जिसे मिस्टर जेंग ने काम पर रखा है। इनका नाम है युन योंग। दुनिया के बेहतरीन तलवारबाजों में से ये एक हैं। इन्हें अपनी तलवार निकालने का मौका भी नहीं मिला। लगता है हत्यारा उससे भी तेज था। ओह, जरा सोचो यहाँ क्या रखा होगा। हाँ, मैंने सुना है कि मिस्टर जैंग के पास बहुत बड़ा खजाना है। वो सफेद देवता है जो एक आदमी जितनी लंबी है। इस खजाने के लिए डाकू भी आए थे ना? जल्दी करो, हट जाओ, हट जाओ। सुनो सुनो, बात क्या है? ये भाग क्यों रही है? गोल्ड शेल कांस्टेबल हमारे कोर्ट में आ रहे हैं। क्या तुम सपना देख रही हो? क्या सच है कि कैप्टन आयरन आए हैं? ये सच है, कैप्टन आयरन भी आए हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैप्टन आयरन सच में कितने हैंडसम हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप दुनिया के आइडल बन चुके हैं। कैप्टन आयरन को बकवास पसंद नहीं। हम यहाँ जैंग के परिवार की हत्याओं की जांच करने आए हैं। हम बाद में अपराध स्थल की तहकीकात करेंगे। वो जगह बहुत बदबूदार है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ना जाएं। लेकिन मैंने किसी को धोने के लिए कह दिया है, इसलिए आप बाद में जाएं। भाई, मुझे मूर्खों से नफरत है। मुझे अभी वहां कौन लेके जा सकता है? मैं। चलो हटो। चलो हटो, चलो जाओ, चलो निकलो यहाँ से, चलो। चलो निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। कहाँ ना जाओ। बाहर। चिंता मत कीजिए आप। उसकी मौत की वजह के बारे में मैंने जगह और घाव सब कुछ अंकित कर लिए हैं। क्या तुमने कर लिया? हाँ, ये लो। ये देखिए, यहाँ जो भी हत्याएं हुई हैं एक षड्यंत्र के तहत हुई हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए, क्या आप हमें नहीं पूछेंगे जांच दल में शामिल होने के लिए? हम दोनों भी बहुत काबिल हैं। देखना, आप लोग पछताओगे। वो लड़का भी वही सोच रहा है जो मैं। वहां 5 हत्यारे हैं। वो ब्रॉड स्वॉर्ड, तलवार, लात, गुप्त हथियार और ईगल कला की मुद्रा इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए। अच्छा, उन्हें हमारे साथ क्यों नहीं आने देते? शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। इस छोटे से शहर में 2 जवान लड़के हैं जो इतने समझदार हैं। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो सिर्फ जूनियर कॉप्स हैं? मुझे हमेशा उन पर शक होता है। देखो, वो डाकू जैसा दिखता है। वजन 1000 कैटी से ज्यादा है। 6 पहियों वाली गाड़ी उसे ले जा सकती है और वो तेजी से नहीं चल सकती। अलग अलग होकर ढूंढते हैं। शायद हम उसे पकड़ लेंगे। उन दोनों की परवाह मत करो। सर, ये जगह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ तुम्हें? किस बात पर हंस रहे हो? पर तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कैप्टन आयरन ने कहा तुम दोनों पर शक है। तुम मुझे दोष मत दो। मुझे मत मारो, छोड़ दो, रुक जाओ ना, बात करने दो। तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है? क्यों मार रहे हो हमें इतना? हाँ, सुनो, तुम मुझे और कितनी देर खींचना चाहते हो बताओ? बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी कबूल करो, सारे कष्ट कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनमें से एक हूं। तो मेरा क्या? जब मैं हूं तो तुम भी तो होगे ही ना। वो धोखा नहीं देना चाहता हूं। हम पुनर्जन्म लेंगे, फिर हीरो बनेंगे।
क्या तुम हमें खाने के लिए अभी कुछ दे सकते हो? फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बता दूंगा। मुझे खाने को दो कुछ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ। वो 4 नंबर के घर में रहता है। चैन आर्मी वो 14 नंबर के घर में रहता है। तुम जाकर के उसे वहां से पकड़ सकते हो। चलेंगे। वो हाल ही में यहाँ से निकल गया। अरे गैंगस्टर का नाम चैन क्यों होता है? क्योंकि चैन नाम वाले बहुत खतरनाक होते हैं। पर मैंने तो सुना था कि हत्यारे सिर्फ 5 थे। बाकियों ने देखा क्या? तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। तुमने कबूल क्यों किया? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या वो हमें जाने देते? हाँ, तो अब आगे क्या? चलो जाओ। अरे तुमने हमें एक कोठरी में क्यों बंद किया? कल तुम सबको मौत की सजा होगी। बेहतर होगा दोस्ती कर लो। मौत की सजा? कोई बात नहीं, हमारे पास चिकन लेग्स है। मैंने सुना है कि अगर किसी कुंवारे का सिर काट दिया जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। रुको, तुमने कहा था तुम इनाम दोगे। कहाँ है मेरा इनाम? मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें इनाम मिलेगा। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। मेरी नींद खराब मत करो। अगर तुम मर गए तो तुम्हें लंबी नींद मिलेगी। कल हम मरने वाले हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। शायद कल हमें कोई फरिश्ता बचाने आ जाए। हमेशा आशा करनी चाहिए। क्या तुम तलवार पे थूकना बंद कर सकते हो? क्योंकि इससे ही मेरा सर कटने वाला है। मुझे बताओ, तुम तलवार पर थूक कैसे सकते हो? ये बहुत घिनौना है। दोस्त, तुम वैसे भी मारे जाओगे। क्या मरने के बाद घिनौना महसूस करोगे? कहना मुश्किल है। क्या हो अगर मैं उसे महसूस कर सकूं? चलो ठीक है, मैं बदल देता हूँ। बेशक, क्योंकि मैं घिनौनी मौत नहीं मरना चाहता। हे, मरने से पहले कुछ करते हैं। तुम लोग बस मेरे पीछे आना। वक्त पूरा हुआ। मारो। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ठीक है। कमजोर निशाना। अरे, ये तो एक लड़की है। ये तो बहुत हैंडसम है। अरे क्या हो, लड़ाई करो मेरे साथ। मैं भाड़ में जा। चलो उन्हें मारते हैं। अरे ये फिर से आ गया। मैं पिचक गई। चलो चलो, उठो उठो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी चलो चलो, निकलो यहाँ से। मरते मरते बाल बाल बच गए। बाप रे। ए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, कोई परेशानी है क्या? युवाओं के लिए पहली नजर में प्यार में पड़ना कोई अजीब बात नहीं है। इसके साथ प्यार? तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन इस लड़के के प्यार में पड़ गया। ऐसा क्या दिखा इसमें? ए, क्या तुम पागल हो? एक लड़की से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी बहन जैसी है, इससे ठीक से बात करना। बहना तुम भी ना। हाँ वही तो। बहना? पर तुम लड़की नहीं लगती। क्या तुम अंधे हो? मेरी एक अलग खुशबू है, तो वो बिना वजह ही मेरे प्यार में पड़ जाएगा। तुम एक पागल इंसान हो। मुझे आपने कैसे मान लिया? सुनो, जरा मेरे चेहरे पर देखो। क्या तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगता हूँ? तुम्हें पता है इस चेहरे पर कितनी सारी लड़कियाँ मरती है? तुम्हें ना खूबसूरत लड़कों के साथ बात करने की तमीज नहीं है, पागल कहीं की। तुम सच में पागल हो। बाहर में जाओ तुम। चलो। मत जाओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हम पुलिस वाले हैं, हम तुम्हें गिरफ्तार करके रहेंगे।
अपने हथियार फेंक दो। तुम दोनों मुजरिम नहीं हो? हमें फंसाया गया है, अब तुम दोनों को जेल भेजकर हम खुद को छुड़ा सकते हैं। बाहर में जाओ। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। इसने मुझे मारा। तो क्या हुआ? हाँ, चलो देखते हैं क्या तेज है, तुम्हारा हाथ या मेरी तलवार। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है ना? अब एक बार और। मेरा हाथ तेज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक लेडी फायर ड्रैगन हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। लेडी फायर ड्रैगन? तो तुम लेडी फायर ड्रैगन हो? तुम दोनों बदमाश बहने हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रुक जाओ। हे, अब उसे मारो। दुख रहा है। हे, रुको, सांप नहीं। तुम्हारे पास तलवार है, ये मेरा वाला हथियार है। सांप को छोड़ो, हम हथियार के बिना लड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3। ये क्या है? मैं पहली ही नजर में इससे इतना प्यार क्यों करने लगा हूँ? ये मुझे प्यार करती है या नहीं? मुझे गर्म पानी में डुबकी लगाने का मन क्यों कर रहा है? मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों लग रहा है? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है? कोई लड़ाई नहीं होगी, चलो अब उड़ते हैं। मैं तुम्हें अपनी उड़ने की मुद्रा दिखाती हूँ। जब मैं 8 साल का था, मैं थोड़ा सा कूदा और उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां आप तुम हो, पागल लड़की। सुनो, तुम लोगों को हो क्या गया है? तो बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? हमें फंसाया गया है। सफेद देवता की चोरी हो गई थी ना, तो उन्हें लगा हम चोर हैं। क्या तुम अपनी बेगुनाही के लिए लड़ना चाहते हो? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। मुझे गॉड मदर बुलाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे। मेरी माँ, बता दो प्लीज। ट्रेजर इन के बारे में सुना है? क्या कहा? ट्रेजर इन? ये खजाने को ढूंढने की एक जगह है। हर बसंत और पतझड़ में खजाने की नीलामी होगी, समझ गए? ए, चलो। अपराधियों को पकड़ने के लिए हमें वहाँ चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यों? सफेद देवता की मूर्ति को मध्य चीन में बेचना बहुत मुश्किल है। अगर इसे बड़ी रकम में बेचना चाहते हैं तो वो ट्रेजर इन जाएंगे। सही है, मिड ऑटम फेस्टिवल में सभी खरीदार नीलामी के लिए वहाँ मौजूद होंगे। तो हम चलें क्या? चलो। हे, रुको, कुछ शर्तें हैं। सुनो ना, अब कोई और शर्त नहीं, प्लीज, हम परिवार है ना। हाँ। हे, ये सब करना बंद करो। प्यार में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें 1 लाख टेल चांदी लूटने में मेरी मदद करनी होगी, समझ गए तुम? चलो चलते हैं ना, उन लोगों पे बहुत ज्यादा इनाम भी है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। उस जवान लड़के के मुताबिक उन्होंने अंदाजन 20 गार्ड्स को मार डाला और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। जरूर उन्हें टैंक के गुप्त हथियारों से मारा गया होगा, किलिंग शावर से। कातिल जरूर टैंगो होगा, जिसका दूसरा नाम किंग ऑफ 1000 हेड्स है। इस कोने में मारे गए तीनों का गला टूटा हुआ था। वो ईगल क्लॉ की मुद्रा से मारे गए होंगे। मुझे लगता है ये यू फेंग ने किया होगा, किंग ऑफ ईगल क्लास। लगता है इन तीनों को कई बार काटा गया है, लेकिन घाव तलवार के नहीं है। जरूर ये लेडी फॉक्स का काम है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या ये लेडी फॉक्स ने किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस दुनिया में कौन है जो इतने सारे ताकतवर कातिलों को अपने लिए काम करवा सकता है। एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। वो ट्रायड की दुनिया में मशहूर है, उसे किंग ऑफ जोकर्स कहा जाता है, जिन बियोर। और पांचवा, वो मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता है। हम इन 5 कातिलों को ढूंढ ले तब भी मुझे विश्वास नहीं कि हम जीत पाएंगे। कैप्टन, हमें खबर मिली है। बोलो। एक अजीब सी गाड़ी है, पहिए रेत में धंसे हुए हैं। ये साबित होता है कि अंदर कुछ भारी है। उसमें एक आदमी है, उसने व्यापारी जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये वही होगा। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाके देखता हूँ। रुकिए, मैं भी आता हूँ। तुम्हें लगता है मैं जिन का सामना नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है, पर अगर वो अकेला है
तो उसे एक एक करके मारने का सबसे अच्छा मौका है। अच्छा हुआ हमें ये मंदिर मिल कपड़े गया। गीले हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। वो देखो, 1 2 3। तुम क्या गिन रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितने कमीने हैं। क्या कहा तुमने? तुमने हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया था, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? हमारे पास ऐसी बकवास करने के लिए वक्त नहीं है। वो सब छोड़ो, लड़ाई करो, चलो। अरे सुनो, लड़ना बंद करो, क्योंकि मेरा कहना है कि हिंसा से कोई मसला हल नहीं होता है। तुम्हारी उड़ान बहुत अच्छी है, पर अभी तक मैंने तुम्हारी उड़ान देखी तक नहीं। नहीं देखी? मैं यहाँ सोने के लिए चढ़ा था, तुम्हारे आने से पहले इतनी देर में बड़ी अच्छी नींद ले ली। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये लंगूर वही है ना जो हमें झील के पास मिला था? ए, तुम्हारे पास सीढ़ी है क्या? हाँ, अरे मर गया रे। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वैन वेंजी है, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो इलाज कर तुम दूंगा। पूरी तरह से पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। चाचा बारिश रुक गई क्या? अभी तो नहीं रुकी है। हम एक गायक हैं, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक अंधी औरत है। हाँ, ये जन्म से अंधी है, लेकिन ये बहुत अच्छी ल्यूट बजाती है। क्या आप सब सुनना चाहेंगे? रात बहुत लंबी है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस गाने का एक बहुत ही उदास नाम है, इसे कहते हैं हर जगह उदासी। ध्वनि शक्ति, अपने कान बंद कर लो। देखा ना, मैंने रोक लिया। पर मैं नहीं रोक पाया। कोई माँ लग गई। एक और है। ये तुम क्या मैं कर अपनी रहे अंदरूनी शक्ति से ठीक कर रहा हूँ। हो? हाँ, अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम भी इन लोग की तरफ से हो क्या? मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मोहतरमा, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? अगर तुम इसे मार डालोगी तो इसके माँ बाप को कैसा लगेगा? इसके बीवी बच्चे भी उदास हो जाएंगे। हथियार फेंको और नरमी से पेश आओ। तुम मेरी ध्वनि शक्ति को सहन कर सकते हो, तुम में जरूर कोई बात है। गलत मत समझना, मैं बस थोड़ा कम सुनता हूँ, और कुछ बुरा हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरा गाना। कोई माँ। एक आदमी को ये करना चाहिए, सुनो, समझे ना? उससे मारने में मेरी मदद करो। जाओ आप।
भड़कना, क्रोध करना, टोपी के नीचे से घृणा करना। बारिश रुक जाती है, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें मेरे गुस्से और भावनाओं को नहीं जता सकती। मेरी 30 साल की शोहरत धूल मिट्टी बन जाती है। 8000 मील का सफर साथ देने के लिए सिर्फ बादल और चांद। कभी इंतजार न करें, वक्त बर्बाद न करें, वरना आपको पछताना होगा। वाह, मुझे जिंदा होने पर शर्म आ रही थी। चिंकान घटना के राष्ट्रीय अपमान का अभी तक बदला नहीं लिया गया। जमीन कब वापस मिलेगी? हमला करने के लिए रथों को ले आए और हेलन पर्वत पर विजय प्राप्त करें। हम दुश्मन का खून पीना चाहते हैं। तुम में जरूर कुछ तो बात है। लेकिन तुम सच में एक बहुत बड़े विद्वान हो। ये देखने, कहने और सुनने के लायक नहीं है। रुक जाओ। तुम जानते हो मैं शरीफ इंसान हूं। आपने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं वैन वेंजिन हूं, बस एक मामूली सा डॉक्टर। लेकिन तुम लड़ते अच्छा हो। ठीक है, लेकिन मैं अपना एक सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना? लिंगलोंग, यूई लिंगलोंग। फ्रेजरिन की लेडी बॉस। तो ये बताओ कि वो है कौन? मैंने सुना है कि इस औरत की कमर बड़ी ही लचीली है। उसका डांस हर आदमी को रोमांचित कर देता है। जो मर्द उसे नाचते हुए देखेंगे बेकाबू होकर उसके प्यार में पड़ जाएंगे। मजाक कर रही हो क्या? लिंगलोंग के बारे में कोई मजाक नहीं। उसकी बस जरा सी आवाज मेरे मन को पिघला सकती है। उसके शब्दों से मेरे मन में घंटी बजती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उससे मिलना चाहिए। लिंगलोंग मेरे लिए सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि तुम वहां पे उससे मिलने के लिए जाओगे, है ना? जरूर। शुक्रिया बॉस, हम जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे लोग सुनो, हमें शक है कि ये गाड़ी व्हाइट हाउस टाउन में जुड़े एक अपराध से जुड़ी है। हमारे ऑफिसर से मिलने आप बाहर आइए, हमें आपकी गवाही लेनी है। साहब प्लीज गुस्सा मत होइए। जी। लगता है तुम दोनों को सजा देनी पड़ेगी। धोखा। सर, हम उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे? कोई फायदा नहीं। वो हमारा ध्यान भटका के सफेद देवता को ले जाना चाहते हैं। उनकी मंजिल एक ही है। ट्रेजर इन? कहाँ है वो? हम लोगों पर एक लेडी फॉक्स, टैंगे और किंग ऑफ ईगल क्लॉज ने मिलकर हमला किया था। हमारे कई साथी मारे गए, पर इनकी मदद के बिना शायद मैं भी मारा जाता। क्या ये वही बच्चे हैं जिसे हमने व्हाइट हॉर्स टाउन में देखा था? कैप्टन आयरन, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? मुझे तुम पे पहले ही शक था। शहर का एक छोटा सा बच्चा कुंफू में इतना माहिर कैसे हो गया? तुम जिन के आदमी नहीं हो सकते। पर मुझे लगता है तुम ट्रायड हो। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम कांस्टेबल हो? मुझे दोबारा दिखाई मत देना। तुम फेल बोलोगे तो तो छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। नहीं। मैं यह सच हिसाब कह रहा हूँ, चुकता करूंगा। पछताओगे तुम। है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रेजर इन चलते हैं। हम क्यों जाएं? अरे क्यों नहीं? अगर हमें कातिल को पकड़ना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। हीरो, तुम्हारे पास अब राह में साथी भी होंगे। नए साथियों से नई चीजें सीखूंगा, मुझे ये पसंद है। रेगिस्तान में चांद कितना सुंदर लग रहा है। मैं सच में पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहती हूँ।
वाह, ये नजारा कितना खूबसूरत है। कवि श्री, क्या कहते हो? चांद कैसा है? मुझे तो ये एक राइस बॉल की तरह लग रहा है। क्या तुमने सारा मजा खराब कर दिया? खुला आसमान और मेरी शराब। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये चांद कितनी बार चमकता है? वैसे ये साल कौन सा है? तुम काफी रोमांचित लग रहे हो। रोमांस तो दिल के अंदर होता है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम इतने खुश क्यों हो? हाँ, क्योंकि मैं लिंग लॉन्ग को कल अपने सामने देखूंगा। अगर मैं आ गया तो वो तुम्हें एक नीच के रूप में देखेगी। तुमने कभी किसी लड़की से दिल से प्यार नहीं किया। वो क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता। तुम उससे प्यार करते हो, काफी है। इसे एक तरफा प्यार कहते हैं। हाँ, और उसकी खुशी से मेरी खुशी है। अगर वो खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं। हाँ, युए लिंगलोंग सच में बहुत किस्मत वाली है। उसके पास एक सभी कुंग-फू मास्टर है जो उसे बहुत प्यार करता है। शायद ये अकेले नहीं है। तुम बिना, अगर तुम मुझसे पहले नहीं मिले होते, उससे पहले मिले होते, तो तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार हो जाता। सही कहा। बिल्कुल नहीं, ये आदमी मुझे पक्का मार डालेगा। बिल्कुल नहीं। जैसी अनोखी लड़की लिंगलोंग है, उसे देखकर हर कोई उससे प्यार करने लगेगा। जब भी कोई उसकी खूबसूरती और अच्छाई की तारीफ करता है तो मुझे खुशी होती है। अब ये तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। चलो घूम के आते हैं। आग से दूर मत जाना, आसपास भेड़िए हो सकते हैं। अगर उनसे सामना हो गया तो कच्चा वापस चबा चल। जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। आज कितना अच्छा दिन है। सुबह होते ही हम ट्रेजर इन पहुंच जाएंगे। वो देखो सामने, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। हुआ? मिस्टर वेन, आप थोड़ा सूप पीना चाहेंगे? सुनो, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। लग रहा है कि हमें ये मार देंगे। मुझे तो तुम सख्त दिखाई देते हो सकता है कि ये तुम्हें मार दे। नहीं, मैं दयालु हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैंने इतना भद्दा लड़का पहले कभी नहीं देखा। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। नहीं, तेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे बालों को छेड़ने वाले लोगों से मुझे नफरत है। मारो इसे। क्या तुम मुझे एक कमरा दे सकती हो? मिस्टर वेन, 14 और 15 अगस्त को ट्रेजर इन में खजाने की नीलामी होगी। सारे कमरे पहले से ही भर चुके हैं। मैं आपके लिए एक और खाली नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो चलो बाहर कैंप लगाते हैं। अरे हम लोग कल भी बाहर सोए थे, और वैसे भी यहाँ पर बाहर बहुत सांप हैं जो आग से भी नहीं डरते हैं। अगर बाहर सोए ना तो मारे जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक और कमरा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो वो तुम ले सकते हो। शुक्रिया। मजे करो। जितने भी कमरे हैं ऑफिसर्स के लिए खाली होने चाहिए। कैप्टन आयरन ने सही कहा। लेकिन ये कमरा मेरा है। पर तुम्हारे पास चाबियां नहीं है, फिर ये कमरा तुम्हारा कैसे हुआ?
बच्चे, तुमने कुंफू कहाँ से सीखा? अपने दादाजी से। उनका नाम जान सकता हूँ? वो बिना नाम के आदमी हैं। उन्होंने मुझे बस सिखाया है। कुंफू की सारी रफ्तार उन्होंने ही मुझे सिखाई। ठीक है, मुझे अपनी रफ्तार दिखाओ। आप दोनों वाकई महान हैं। मैं आपके लिए एक और कमरा खाली करने के लिए तैयार हूं ताकि बहस को निपटाया जा सके। कैप्टन आयरन, रुक जाइए। हाँ? लिंगलोंग, तुम आ गए। हाँ, वैन ये इतने भी खास नहीं है। अगर तुम उससे शादी करते हो तो तुम जल्दी मर जाओगे। हे, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी? हाँ? मैं मरना पसंद करूंगा। लेडी बॉस, तुम लेडी बॉस हो ना, जो ट्राइड के साथ माल का व्यापार करती है? मैं तो साधारण औरत हूँ। वो व्यापारी सिर्फ मुझे रोजी रोटी कमाने का मौका देते हैं। मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं यहाँ चोरी हुए खजाने और डाकुओं को पकड़ने के लिए आया हूँ। अगर मुझे रोकना चाहा तो तुम्हें जेल हो जाएगी। कैप्टन आयरन कानून को बल से लागू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। वक्त आने पर देखेंगे कि हम कैसे काम करते हैं। मिस्टर जिन, कैप्टन आयरन आपसे मिलने आए हैं। सब कुछ ध्यान से संभालना। तुम्हारी परवाह के लिए शुक्रिया। लिंगलोंग, तुम्हारा व्यक्तित्व खास है। मैं व्यक्तित्व से नहीं लड़ता, मैं दिमाग से लड़ता हूँ। कोई व्यक्तित्व ना होना सबसे अच्छा होता है। हुआ, मदिरा लाओ। हाँ बहन लिंगलोंग, ये लीजिए। मैं हमेशा से ही कुंग-फू मास्टर्स के साथ पीना चाहती हूँ। आप भी लीजिए। सुनो, मैंने तुम्हें कभी पहले पीते नहीं देखा। मैंने पहले कभी मदिरा नहीं पी। हाँ? मैंने इसमें कोई नशा नहीं डाला। आप सच में एक तरह की नशा है, पर मुझे पता नहीं है कि आपका नशा कितना जबरदस्त है। कष्ट उठाने के लिए शुक्रिया। आप जल्दी सो जाइए। हे, ये क्या? नहीं जानते तो पिया ही क्यों तुमने? तुम उसकी खूबसूरती में खो गए हो, मुझे पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब उसकी खूबसूरती में। नहीं, खूबसूरती, वो खूबसूरत नहीं है। सच में? आसमान कितना लाल है। सूरज पहले से ही डूब चुका है। अगर रेगिस्तान में लाल आसमान दिखाई दे तो बुजुर्ग कहेंगे कि तूफान आने वाला है। तूफान कितना बड़ा होगा? यह ऊंट के पूरे झुंड को उड़ा सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा। और 5 सख्त कुंफू मास्टर अचानक से आ गए। वैसे पड़ी भी किसे है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाला है। जब सिल्वर आर्मर आर्मी यहाँ होगी तो सभी मर जाएंगे। हर कुंग-फू मास्टर निश्चित रूप से मर जाएगा। जब भी उनका सामना इतनी मजबूत सेना से होगा, लेडी बॉस पर ध्यान दें और उस डॉक्टर पर जो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है, उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है। तुम सो क्यों नहीं जाते? सो नहीं पा रहा। मैं भी नहीं सो पा रही। क्या तुम एक साथ 2 प्रेमिकाएं रखना चाहते हो? सावधान रहना, कहीं वाटर तुम्हें जान से ना मार दे। तुम लिंगलोंग के भेष में क्यों थे? मैंने भेष नहीं लिया, तुमने बस अपना दिमाग खो दिया है। मुझे ना इस समय बहुत खुशी हो रही है।
तुमने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और क्या है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? मैं और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे पास अभी जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। हम 3 साल से दोस्त हैं। तुम यहाँ एग्जाम के लिए आए और फिर मिड ऑटम फेस्टिवल में यहाँ से चले गए। तुम यहाँ व्यापार या बदला लेने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानते हो, यहाँ कई बदमाश आए और वो मुझे धमकाना भी चाहते हैं, लेकिन मैंने सभी को हरा दिया, एक एक को। जानता हूँ, पर मैंने कई बदमाशों को सजा दिलाने में तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा क्या? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। बेहतर है तुम सच कहो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सच कहो। लिंगलोंग, मैं एक विद्वान हूँ। माफ करना, ये बताना मुश्किल है कि मैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? लिंगलोंग, तुम मुझ पर तलवार चलाओगी तो मैं आसानी से बच सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर इस तरह से तलवार रखोगी तो ये जान ले सकती है। क्या तुम कोर्ट से हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम कौन हो? मैं क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ किसी भी तरह कोई मेल नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूं, दूर रहकर प्यार करने वाला। तुम्हें मेरे अलावा बहुत सी लड़कियां मिल सकती हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और लड़की पसंद नहीं है। 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मैंने खुद से कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। यही वो लड़की है जिसे मैं हमेशा पाना चाहता था। तभी मैंने अपने आप से वादा किया, जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तो तुम मेरी हिफाजत करने आए हो? मैं तो डर ही गया था, लगा था सच बता दूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। ये कितना मासूम है। लिंगलोंग, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, पर वक्त के साथ चेहरे की खूबसूरती ढल जाती है। इतने सालों में मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हमेशा ही जवान रहने का तरीका मिला है। क्या है वो? इंसान के गालों पर एक्यूपेंचर के कई पॉइंट्स होते हैं। मुट्ठी बनाकर धीरे धीरे उन पर मुक्के मारो, इस तरह से। ये काम हर दिन 15 मिनट तक करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। तो ऐसे करो। ऐसे? सब बकवास है, कौन यकीन करेगा? बहुत सुन लिया तुम लोगों ने, अब यहाँ से चले जाओ। इन्हें मैं सबक तुम सिखाता रहने हूं। दो। ए सुनो, क्या हुआ? क्या तुम इस गाड़ी को पहचानते हो? नहीं। ये वैसी है जैसी हमने देखी थी। ये जिन की गाड़ी होगी। तो क्या? जाके देखो ना, अगर उसमें सफेद देवता की मूर्ति हुई तो हमें निकलना चाहिए। बहुत देर हो गई है, बाहर खतरा भी होगा, बाहर भेड़िया और सांप भी है। तुम सख्त हो तो तुम्हें किस बात का डर? लेकिन अब ज्यादा खूबसूरत लड़के बचे नहीं है। भगवान मुझे ऐसे मरने नहीं देंगे। बेचारी लड़कियों का क्या होगा? भाड़ में जाओ यार। हाँ?
देर हो चुकी है और ठंड भी है, बेहतर है अंदर रहो। हम बाहर सिर्फ ठंडी हवा खाने जा रहे थे, अब दरवाजे से हट भी जाओ। लिंगलोंग ने जो कह दिया वो एक हुक्म है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो। रुक जाओ, मेरी सलाह ले लो। जिन ब्यूर एक सख्त आदमी है, बेहतर है उसे अकेला छोड़ दो। कभी तुम तहकीकात करना चाहते हो, कभी तुम लड़की को पाना चाहते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो नीलामी का इंतजार करते हैं। क्या कहा? नीलामी? लालची इंसान। देखो, तुम लड़कियों के चक्कर में पागल हो चुके हो। मैं उस कमीनी की वजह से पागल हो रही हूँ। उसकी नजरें मेरे प्रेमी पर है। अरे वो है तो एक मर्द ही ना, और मर्द बड़ी आसानी से किसी के भी प्यार में पड़ जाते हैं। मुझे लगता है वो एक मनचला है। मेरा वाला बेहतर है और ज्यादा ईमानदार भी। तो बहन, मुझे क्या करना चाहिए? क्या? अब मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो डोर अपने हाथ में रखूंगी। पहले उसे रिझाऊंगी और उसके बाद उससे शादी कर लूंगी। पर मुझे ऐसा नहीं करना। तो जो करना है करो। तुम दो राय पे खड़े हो, तुम्हें फैसला करना होगा, वरना तुम नर्क में जाओगे। ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन तुम्हें तहकीकात भी करनी है और तुम्हें उसकी बात भी माननी है। मैंने देखा था, तुम्हारे दिल में खोट है, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक लड़की को अपने जाल में ऐसे नहीं फंसा सकते हो। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पसंद आए? हाँ, तुम अच्छी दिख रही हो। तुम सच्ची और ईमानदार हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक मर्द और औरत अकेले रहे, हार तो आखिर औरत की ही होगी। सच बताओ, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अपनी सुंदरता तुम्हारे लिए लाई हूँ। मदद के लिए रोओगे, उसका कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि मेरी सुनो। उसे देखा तो ऐसा बर्ताव क्यों किया जैसे तुम उससे प्यार करते हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त हो? सारे मर्द यही जवाब देते हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। हमने एक दूसरे को छुआ भी नहीं, यही ना? कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। कुछ भी नहीं। अभी भी ये दोस्ती हो सकती है, लेकिन जल्दी दोस्ती से ज्यादा होगी। अभी तुमने उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन जल्दी उसका पूरा बदन पकड़ोगे। मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा सुंदर लगती है, मैं या वो? ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो? बेशक तुम ही हो ना। अगर मैं ना कहूंगा तो तुम मुझे मार डालोगी। तुम मुझे प्यार करते हो या उसे? बेशक मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर नहीं कहा तो तुम मेरा गला काट दोगी। तो मुझे टाल क्यों रहे हो? मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। क्या कर रही हो? मेरी गर्दन टूट जाएगी। लेकिन तुम गर्भवती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी। तुम सारा दिन बच्चों को खिलाओगी और घर का सारा काम मुझसे कराओगी, है ना? देखो तुम्हारे मुंह में क्या है? क्या? ये क्या था? ये बदनाम बलात्कारी रेंजियाओ का है, ताकि इसके बाद तुम ज्यादा नखरे ना कर सको। ठीक है, क्या तुम्हारे पास और है क्या? सॉरी तुम्हारे लिए। चलो, अब असर हो रहा है, अब आ भी जाओ। हाँ मैं अभी आई। कमीने मुझे गिरा दिया, ये थोड़ी ना करना था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे डसना मत, मुझे डसना मत। तुम डरो मत, मैं अभी मदद लेके आता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो दोस्तों, मैं सिचुआन से आई हूँ। मेरा मांस गर्म है। सुनो, तुम्हारी बहन खिड़की से बाहर गिर गई है।
वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं। अरे रुक जाओ ना तुम। मैं उस लड़की के प्यार में नहीं पड़ूंगा। तुम जाके अपनी बहन को बचाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो। बहन बहन घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे मरने से पहले। हम थोड़ा सल्फर लेकर आते हैं, उससे सांप डर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं। चलने में मेरी मदद के लिए किसी को भेजो। मेरे हाथ पैर सुन्ने हैं, मैं चल नहीं सकती। क्या तुम सुन रहे हो? उसे चलने में मदद करो। तो उसकी मदद के लिए किसी को लाओ ना। तुम दोनों कुछ भी काम के नहीं हो। और ठीक है। मुझे लगा तुम कह रहे हो मदद के लिए मुझे भेजो, इसलिए। पतिदेव, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पतिदेव नहीं, ब्रांड बुलाओ मुझे। अरे ये सांप तो दोस्ती के लायक भी नहीं लग रहे हैं। अरे तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? कैसे? चलो उनका ध्यान भटकाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्या तुम उन्हें डरा सकते हो? अब चलो भी, क्या ये मजाक करने का वक्त है? हाँ? अरे ये काम कर रहा है। हम क्या छोड़ो मुझे। छोड़ो, मेरे पास मत आओ। बचाओ। इसे पकड़ो। ये लो। शुक्रिया। अरे इसे तो बहुत गंभीर चोट लगी है। किसे गंभीर चोट लगी है? हाँ? ये बंदा सच में जख्मी है। पहले इसका इलाज करते हैं। बेचारा बहुत जख्मी है। ये तो मैं हूँ। अरे इसके तो यहाँ भी डस्ट लिया है सांप ने। तुम सब इसके अच्छे दोस्त हो। जहर चूस के बाहर कौन निकालेगा? मेरी तरफ मत देखो। सुनो, तुम इसके दोस्त हो, तुम इसकी मदद करो ना। हाँ, लेकिन तुम इसे प्यार करती हो ना? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं सुई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखो, सबसे बड़े जानकार आ गए। आइए देखिए इसे। मुझे अपना काम करने दो। बढ़िया है। कितनी लंबी है। इसका क्या करने वाले हो तुम? अभी पता चल जाएगा। संभाल के। अरे क्या वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं। तुम ठीक हो ना? तुम किस पर हंस रहे हो? अब ऐसे हंसो भी मान। हाँ? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हुआ? कैप्टन तुमसे बात करना चाहते हैं। सर वो आ गए। दोस्तों आओ जरा देखो। क्या तुम्हें लगता कि गाड़ी के आसपास कोई नहीं है? 3 नकाब वाले आदमी उस गाड़ी की पूरी रात पहरेदारी करते हैं। गाड़ी के चारों तरफ बाल जितने पतले धागे हैं वो सभी तारों के जाल से जुड़ते हैं। अगर करीब जाओगे तो बदन छन्नी हो जाएगा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे एक खत मिला है कबूतर से। वो साबित करता है कि तुम दोनों निर्दोष हो। तुम दोनों जिन के आदमी नहीं हो। तो मेरी रिहाई का कारण ये खत है? मैंने सुना है कि तुम गोल्ड शील्ड कांस्टेबल बनने का सपना देखते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ग्रेड 1 का सिपाही बना सकता हूं। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं आपकी जगह लूंगा और कप्तान बनूंगा।
बहुत महत्वाकांक्षी हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम जिन बोर को पकड़ लोगे, और तुम कामयाब होते हो तो मैं तुम्हें अपनी जगह सौंप दूंगा। और हमारा क्या? अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो इनाम इनके पास जाएगा। जरूर। एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, 1 से 3 के बीच आ सकता है। नीलामी के बाद हमें अपने सभी दुश्मनों को बाहर निकालना होगा। उसके बाद हम ट्रेजर इन में रुकेंगे। रेड ड्रैगन और उसके गैंग को अंदर नहीं आने देंगे। और साथ ही ज्यादा सैनिकों के लिए झूम मेरा मेडल शाहिन गुआन ले जाएगा। क्या बाहर जाना बहुत खतरनाक नहीं है? खतरों से खेलना हमारा काम है। सर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कर लूंगा। सुनो, यहाँ चारों ओर दलदल है। यहाँ चलना खतरनाक होगा। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि चारों ओर दलदल है। मजे करो अब तुम। चलो आ जाओ। अरे जल्दी करो। मिस्टर ट्यूडर, आप ठीक तो है? ये बहुत डरावना है। मैंने इस तरह का भयंकर बवंडर आज से पहले कभी नहीं देखा था। आपने बवंडर का सामना किया? बहुत खतरनाक था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी और हम वहाँ से भाग निकले। मैंने कुछ व्यापारियों को देखा जो भागने में नाकामयाब रहे और वो ऊँटों के साथ ही खत्म हो गए। अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ होंगे। सच कहता हूँ, बहुत ही खतरनाक था। अगर बवंडर यहाँ आ जाए तो क्या ये इमारत ऐसे ही खड़ी रह पाएगी क्या? चिंता मत करो, ट्रेजर इनको स्टील के ढेर से बनाया गया था। जमीन के नीचे 5 मीटर की गहराई में बिठाया गया था। ऊपर वो जो लकड़ा है ना, हर एक को 12 कॉपर के किलो से टाइट किया गया था। ये बड़े तूफान और बवंडर का सामना कर सकता है। वक्त बर्बाद मत करो। नीलामी कब शुरू करने वाले हो ये बताओ। पिछले साल की तरह रात 9 बजे शुरू होगी। हुआ नालन, इन सब को अच्छे मदिरा पिलाओ, हर एक को, और खर्चा हम देंगे। चलो जरा नीचे जाकर देखते हैं। सुनो, ये लोग गुंडे हैं, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। तुम 3 तक गिनो, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। क्या तुम कर सकते हो? 1 2 3। बाढ़ में जाओ। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा। मुझे थोड़ा पानी पीना है। हटो, मुझे पानी पीना है। एक सौ, 101, 102। सुनो,
तुम जैसे पहलवानों को बेसमेंट में किसने रखा है? शक्ल सूरत देखकर किसी के बारे में राय बनाना गलत बात है। ये चारों शाओलिन मंदिर के कॉपर मैन थे। औलादी शरीर है, कोई हथियार इन पर काम नहीं करता। मंदिर के नियम तोड़ने की वजह से इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लिंगलोंग जानती है कि नीलामी में गड़बड़ी हो सकती है, इसके लिए इन्हें यहाँ पर रखा गया है। पहरेदारी की जिम्मेदारी मेरी है। अरे क्योंकि हम दोस्त हैं तो हमें अकेला छोड़ दो। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो मुझे माफ तुम करना। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम भी तो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं जा सकते। चलो। अरे मैंने ये सारी पेन एक्यूपेंचर पॉइंट्स पर ही मारी हैं। ये सेहत के लिए अच्छी हैं, इसलिए परेशान मत हो। अरे तुम इसे मार नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकता। लगता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रुक जाओ। ये तो मीठा है। एक मर्द के पास दूध कहाँ से आया? ओ नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये मेरा खास हथियार है और इसका नाम है खेल खत्म हुआ। अभी लीजिए। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। अपने आप को बचाओ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सीधे खड़ी रहो। मेरे प्यारे मित्रों, नीलामी शुरू हो रही है। अब तुम अपने खजाने को मंच पर ला सकते हो। ये लोंगक्वान तलवार है, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार है। अरे वाह, कीमत 30,000 टेल चांदी है। बहुत बढ़िया तलवार है ये। ये सम्राट द्वारा जनरल को दिया गया खजाना है। रेशम पे जरी का काम, पहनने वाले पर आग और हथियार बेअसर होंगे। इसकी कीमत 80,000 टील चांदी है। ये इस लायक है। ये तियान शान का स्नो लोटस है। ये संसार की सबसे अच्छी दवा है। कीमत 1,00,000 टेल चांदी। चलो नीचे उतर जाओ। सब बकवास है। सबसे कीमती खजाना जिन ब्यूर के पास है और वो वहां है। ए जिन, सफेद देवता की मूर्ति की कीमत क्या है? मैं सोने का बादशाह ऐसे खरीदना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं आपका गोल्ड माउंटेड बैंक पैसों से भरपूर है, लेकिन ये पहले ही बिक चुका है, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं बेच सकते। खरीदार कौन है? रेड ड्रैगन। किस कीमत पर? ऐसी कीमत जो आप दे ही नहीं सकते। तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कितना रईस हूँ। कीमत बताओ, मैं खरीदूंगा। मैं इसके अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या बकवास है? मैं हमेशा से निष्पक्ष रही हूँ। बताओ यहाँ क्या गड़बड़ी है? वो मैं हूँ वो तुम हो? जिनकी गिरफ्तारी होने वाली है। कोई परेशान ना हो। क्या तुम कोर्ट से हो? सही कहा। ये गोल्ड शील्ड कांस्टेबल है। जो लोग शामिल नहीं होना चाहते बाजू हट जाएं। कोर्ट से कैप्टन आर्यन जिन और उसके गैंग को गिरफ्तार करना चाहते हैं। कैप्टन आर्यन, तुम मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो? तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम्हारी गाड़ी में सफेद देवता की मूर्ति है। मेरी गाड़ी के अंदर सफेद देवता की मूर्ति किसने देखी है? बकवास क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे।
ये सब तो नकली है। ध्वनि शक्ति, सबके सब जल्दी बाहर निकलो, भागो, सब भागो यहाँ से। सुनो जिन, तुमने मेरी नीलामी में गड़बड़ी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक तो हो ना? ये क्या है कैप्टन? आप पागल हो गए हैं क्या? जाने दो उसे। तो इसका मतलब वो तलवारबाज तुम थे, योंग को मारने वाले तुम ही हो, है ना? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें अच्छी चीजें सिखाई हैं, लेकिन वो एक बात सिखाना भूल गए कि दुश्मनों से कैसे बचें। मैंने सोचा नहीं था कि तुम दुश्मन होगे। मैं 30 सालों से ईमानदार ऑफिसर हूँ। कोर्ट से हर साल 1200 टाइट चांदी को छोड़ के मुझे और क्या मिला है, सिवाय पूरी दुनिया के दुश्मनों के। मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, बेटे सभी दुश्मनों के द्वारा मारे गए, और अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं कुछ पैसे कमाऊं और सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। तुम बच नहीं सकते हो। सही कहा, हमारे अलावा आज कोई नहीं बचेगा। मैं इस जगह को जला दूंगा, सिर्फ हड्डियां और राख बचेंगी, और कोर्ट मुझे इस काम के लिए शहीद घोषित कर देंगी, शायद मुझे सम्मानित भी करे। यू लिंगलोंग को दुख पहुंचा है और वाटर मेरे कब्जे में है। तुम्हें लगता है कि तुम हम पांचों को हरा सकते हो? मुझे भी गिन लो। थोड़ी देर में तुम मरने वाले हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हें अभी नर्क भेज दें? हमारी मौत सार्थक हो सकती है। लिंगलोंग के लिए मरना मेरी खुश नसीबी है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो जबकि हम मरने वाले हैं। ठीक है, अब तुम्हें नर्क भेजूंगा मैं। चलो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। खतरा हुआ बहन लिंगलोंग। अब कोई नहीं बच सकता। आ जाओ सामने। हार में जाए तुम्हारा शावर। हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। उनके बारे में भूल जाओ। अरे रे, तुम्हारे पति ने तुम्हें अकेला ही छोड़ दिया। जाने दो उसे। मैं एक डाकू हो सकता हूं, पर अपने आदमियों को बलात्कार करने की छूट नहीं दे सकता। तुम उसकी जान ले सकते हो, लेकिन इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगा। इसे भूल जाओ, हम एक परिवार की तरह हैं। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। मुझ पर जहरीले हथियार से वार किया, पर उससे पहले ये एंटीडोट्स ले लिए थे, लेकिन इसके बाद भी मैं 2 हफ्ते के लिए अंधा हो जाऊंगा। इसकी हालत कैसी है? मैंने अपने हाथों से उसके घावों को चेक किया है, पर किस्मत से अभी तक वो बची हुई है और गंभीर चोट नहीं आई। घाव गहरा नहीं है, आराम से इलाज हो सकता है, लेकिन उसका खून बहुत बह रहा है, इसलिए उसे टांके लगाने होंगे। और उसके बाद 4 मुख्य पॉइंट्स का एक्यूपेंचर। उसे टांके कौन लगाएगा? तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम बस वो करते जाना जो मैं तुमसे कहूं। मैं कैसे करूंगा? घबराओ मत, तुम कर सकते हो। तुम एक मर्द हो। लिंगलोंग को ठीक करने के लिए तुम्हें उसे छूना पड़ेगा, पर उसके बाद वो किसी और से शादी नहीं कर पाएगी। इसलिए किसी ऐसे आदमी को आगे आना पड़ेगा जिसे वो पसंद करती हो, और वो तुम्हें पसंद करती है। तुम उसे मरने दोगे क्या? हे, बस करो। मेरी बहन को ये पता नहीं चलना चाहिए।
सुनो, क्या तुमने कुछ तय किया? सुबह होने वाली है। सही कहा, हमें कुछ न कुछ तो तय करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ ना, दादाजी ने सिखाया था रणनीति का सार धैर्य है। अगर हम धीरज से काम लेंगे तो कभी नाकामयाब नहीं होंगे। कैप्टन आयरन, सब कुछ तैयार है। ये रहा आपका हिस्सा। वो जल्द ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि वो तेज तूफान से पहले आ जाए। डिलीवरी के बाद हम सोने के 50,000 टाइल्स बांट सकते हैं और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। उसके पहले हमें लॉन्ग क्लॉन तलवार ढूंढनी है। तुम लोग उसे फिर से ढूंढो। ठीक है। ठीक। जैसा कि लोगों ने कहा है, वो काफी शक्तिशाली है और उन्हें कुंफू भी आता है और वो तीनों भी उसका साथ दे रहे हैं। और हम में से सिर्फ वेन और मुझे कुंफू आता है। लिंग लॉन्ग को चोट लगी है और तुम दोनों, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ग्रेड ए के खिलाफ ग्रेड बी, ग्रेड बी के खिलाफ ग्रेड सी और ग्रेड सी के खिलाफ ग्रेड ए। ग्रेड सी कौन है? तुम सब मारे जाने वाले हो। नाटक बंद करो और हिम्मत है तो सामने आओ। ये आया शक्तिशाली कुंफू मास्टर। चलो मारो उसे। हमसे चालाकी। छोड़ो मुझे। मैंने देखा तुम्हारे पैर मजबूत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैर पे वार किया। कोई हथियार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे तुम पर दया आ रही है। ये अजीब है, तुम मरी क्यों नहीं? मैं तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोहतरमा, पश्चाताप करो और सुधर जाओ। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तुम उनका ध्यान बटाओ। आज के लिए इतना ही, चलो चले। लॉन्गवॉन स्वॉर्ड। बेशक, मैं किसी भी मौके से कोई अच्छी चीज उठा लेती हूँ। ये मेरे दादाजी ने सिखाया है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास भेज देता हूँ।
हम इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। सबको चला दूंगा। हे, इससे मेरे लिए एक कमीज बना देना। मुझे एक पोशाक बनाना है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे दादाजी सही हैं। रफ्तार कुंफू की सार है, पर मेरी तलवार तुमसे भी ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं रसोइया था। तुमसे 10 गुना तेज चाकू चलाता था। अब ज्यादा देर झूठ नहीं बोलूंगा। 4 घंटे पहले ही मैंने दवा खा ली थी, जिससे मेरी आंखें ठीक हो गई। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। हिलना मत। हे, यह एक्यूपेंचर का इलाज है, तुम ज्यादा हिल नहीं सकते। पतिदेव, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? सुनो, अब हम क्या करें? दरवाजा टूट रहा है, हमें आखिर तक बचना है। बवंडर आएगा और सब मारे जाएंगे। हम जाके नीचे छिप जाते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? तूफान खत्म होने के बाद जब वो तहखाने में आग लगा देंगे तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? छत पर 3 जगह हैं। अगर हम तीनों ऊपर जाकर छत को उड़ा दें तो तूफान सब कुछ अपने साथ दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन हम तीनों की मौत हो जाएगी। खंबे पर 3 चेन्स हैं। अगर हम अपने आप को चेन से बांध ले तो हमारे पास एक मौका होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बम अपने साथ ले लो। ठीक है। मैं भी चलूंगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सुनो, तुम इसका ध्यान रखना। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दरवाजा
लिया। वो देखो, ऊपर कोई तो है। कौन हो तुम लोग? जाओ, सफेद देवता की मूर्ति के साथ नर्क में जाओ, आग लगाओ। मार डालो उन्हें। लिंगलोंग, छोड़ना मत। घबराओ मत। मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है। अभी नहीं, बाद में मार लेना। लिंगलोंग, छोड़ना मत। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, कुछ भी हो हिम्मत मत हारना। उन्होंने मुझे प्रेम का सार बताया। प्रेम का दूसरा नाम त्याग होता है। जैसा त्याग उन दोनों ने किया, वो दोनों जीत गए। मैं जिस औरत के प्यार में पड़ा था वो मेरा भ्रम था, लेकिन जो मेरी बाहों में है वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। ब्रेड का सपना सच हो गया। उसकी एक दुकान है, वो महिलाओं की प्लास्टिक सर्जरी करता है और पुरुषों की नपुंसकता ठीक करता है। उसकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है। उसने खुद की नपुंसकता दूर करके काफी सारे बच्चे भी पैदा कर लिए और अपनी बीवी को खूबसूरत बना लिया। कब से तुम खाना बना रही हो? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और बच्चे भी कब से भूखे हैं और मुझे भी भूख लग रही है। बेहतर होगा कि तुम पहले बच्चों को दूध पिलाओ। मजाक कर रही हो क्या? मैं इसे कब से पिला रहा हूँ, तुम देख सकती हो। मुझे अब दर्द भी होने लगा है। मछली आ रही है, मारना। मुझे माफ करना। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, औरतों में माफ कर दो। कम दिमाग होता है।